रूमेटोलॉजी का बड़ा एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आम आप देखते हैं कि कार्डिक सर्जरी है और कार्डियोलॉजी होती है। ठीक है, कार्डियोलॉजी में होता है कि पेशेंट की दिल की जो बीमारियां हैं उनको दवाइयों के साथ ट्रीट किया जाता है, और जो कार्डिक सर्जन होता है वो उसको ऑपरेट के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए उन चीज़ों को ठीक कर रहा होता है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो मेडिसिन से ठीक ना होने वाली हो। इसी तरह न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, उसमें न्यूरोलॉजी वाले जो हैं वो आपके दिमाग की जो जितनी बीमारियां जिनको मेडिसिन से ठीक कर रहे हैं, और न्यूरो सर्जन जो है वो न्यूरो सर्जरी जो उसके सर्जरी करता है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा यही है। ऑर्थो वालों का है कि जो जहाँ हड्डी में क्रैक आ गया, कोई हड्डी को उसकी रिपेयर करने वाली चीज़ है, जहाँ सर्जरी आएगी वो ऑर्थोपेडिक का डोमेन है। ठीक है। और जहाँ इसकी मेडिसिन से ट्रीटमेंट है वो हमारी आ जाती है रूमेटोलॉजी में, जिसमें ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ आती है वो है गैंठिया की बीमारियाँ जो होती हैं, जिनमें सारे ऑटोइम्यून डिजीज हम उनको कहते हैं, वो ज़्यादा आती हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, जैसे सर बात गैंठिया की हुई है, तो हमारी जितनी भी व्यूअरशिप है या जो लोग हमें देख रहे हैं लाइव, या इसके अलावा वो लोग जो हमें कभी भी सुनेंगे, तो उनके लिए ये गैंठिया क्या चीज़ है? गैंठिया को हम कैसे, इसको क्लैरिफिकेशन गैंठिया की, या इसको एक्सप्लेन कैसे करें? गैंठिया जो है ये आम जोड़ों की तरह की बीमारी है, लेकिन इसका बाकी से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कुछ इसमें तब्दीलियां आती हैं। सबसे बड़ी जो है आसान से समझने वाली कि इसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही हैं। ठीक है, यानी कि वो उनको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो आपके लिए नॉर्मल है, हेल्दी है। ठीक है, उनको डैमेज करना शुरू कर देती हैं, वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है। अब मोस्टली पेशेंट्स का, आपके तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि मोस्टली पेशेंट का सवाल ये होता है कि जी हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बन कैसे गई हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जितनी रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है उसमें यही है कि बाज़ का कुछ पेशेंट्स में कुछ वैक्सीन लगवाते हैं, उसके बाद उनको गैंठिया की बीमारी आना शुरू हो जाती है, वो एंटीबॉडीज़ ट्रिगर हो जाती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें वो कहते हैं जी हमें बुखार हुआ, मलेरिया हुआ, कोई डेंगू हुआ, उसके बाद उनमें वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है। मोस्टली जो अक्सर ख़वातीन आती हैं कि जी बच्चे की पैदाइश हुई है और उसके बाद जो हमें गैंठिया शुरू हो गया, तो जिस समय कोई ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिसके बाद ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जिस समय बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद ये जो है, और इसमें होता क्या है कि वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जोड़ों के अंदर सोज पैदा करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं, जो उसकी सबसे बड़ी अलामत है। ठीक है।